टुडे आई विल शेयर अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी विद यू। इसकी ये स्टोरी का नाम है बैंगन सुंदरी। इस कहानी में एक किसान होता है जिसका कोई संतान नहीं होती है और वो बहुत दुखी रहता है। वो बहुत गरीब भी होता है और उनके घर में सब्जी खाना भी बहुत ही बड़ी बात होती है। तो वो अपने खेतों में बैंगन की खेती करता है। रोज़ देखता है तो एक दिन एक देखता है कि एक बैंगन बहुत बड़ा हो जाता है। वो बहुत खुश होता है, कहता है आज मेरे घर में बैंगन बनेगा, हम बैंगन की सब्ज़ी खाएंगे। तो बहुत खुश होता है। वो बैंगन को लेके आता है और अपनी पत्नी को देता है। जब उसकी पत्नी उस बैंगन को काटती है तो उसमें से आवाज़ आती है, धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे काटो। वो सोचता है शायद बाहर कोई खड़े होकर बोल रहा है। वो बाहर जाकर देखता है, कोई भी नहीं होता। फिर वो दोबारा उसकी पत्नी काटना स्टार्ट करती है, फिर से यही आवाज़ आती है। तो ऐसा कई बार होने के बाद किसान उसको बोलता है कि अब तुम इसे धीरे धीरे काटो। वो धीरे धीरे काटती है, उसमें से एक बहुत सुंदर सी लड़की निकलती है। तो उनकी कोई संतान नहीं होती तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो इतनी सुंदर होती है कि वो उसका नाम रख देते हैं बैंगन सुंदरी, क्योंकि वो बैंगन में से निकली होती है। धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती है, उसका पालन पोषण करके वो बहुत उसको बड़ा कर देते हैं और फिर वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो शादी योग्य हो जाती है। तो उसके पिता उसको बोलते हैं किसान कि अब मुझे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर ढूंढना चाहिए। तो वो उसका वर ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। एक बस स्टॉप पे बैठे होते हैं जहाँ से एक राजा की सवारी निकल रही होती है। राजा की नज़र सीधा बैंगन सुंदरी पे पड़ती है। वो इतनी सुंदर होती है कि राजा चाहता है कि वो उससे विवाह करे, उससे शादी कर ले। तो फिर वो अपने नौकर को बोलता है कि इसके पिता को बोलो कि मुझे इससे शादी करनी है। तो वो उसके नौकर आते हैं उससे पिता से बोलने के लिए कि हमारे राजा को आपकी बैंगन सुंदरी से शादी करनी है। तो वो बहुत खुश हो जाता है कि मैं तो गरीब हूँ और मेरी बेटी इतने अच्छे फैमिली में जाएगी, इतने अच्छे परिवार में, बहुत अच्छा इसका जीवन रहेगा। तो वो राजी हो जाता है, पर वो अपनी बेटी की सच्चाई भी बता देता है कि मेरी बेटी एक बैंगन में से निकली है, ये मेरी जन्मी नहीं है और इसकी जो जान है वो इसके अंदर नहीं है, वो एक माला के अंदर है। वो माला उस खेत में जिसमें से बैंगन सुंदरी निकलती है बैंगन में से, उसी खेत में, बैंगन के खेत में एक कुआं होता है। कुएं के अंदर एक बक्सा होता है, बक्से के अंदर एक बक्सा होता है, उसमें एक पीले रंग की माला होती है, उसमें उसकी जान होती है। अगर वो माला किसी ने ले ली तो बैंगन सुंदरी मर जाएगी। वो उसकी रियलिटी बता देता है राजा को। तो राजा बोलता है ठीक है। राजा अपने तक ही ये सच्चाई रखता है और वो जब जाती है शादी करके तो बैंगन सुंदरी का स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए राजा सबसे ज़्यादा अच्छा उसको ही मानता है। तो पहली वाली जो पत्नी होती है उसका एक बेटा होता है और वो जो पत्नी है पहली वाली है वो उससे जेलिस होना स्टार्ट कर देती है, बहुत जलने लग जाती है बैंगन सुंदरी से। वो पता करती है कि ये कहाँ से आई है, तो उसको उसकी सच्चाई पता चल जाती है कि ये बैंगन में से निकली है और उसकी जान एक पीले रंग की माला में है। वो अपने नौकर को बोलती है जाओ और उस गाँव में जाओ और उस खेत में जाकर वहाँ से कुआँ है, कुएँ के अंदर एक बक्सा है, वो लेकर आ जाओ। उस नौकर ऐसा ही करते हैं। जैसे वो बक्से को हाथ लगाते हैं बैंगन सुंदरी की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो बैंगन सुंदरी को पता चल जाता है कि अब उसकी सच्चाई किसी को पता चल गई है। तो वो राजा को बोलती है जब मैं मर जाऊँ तो मेरे लिए एक मकबरा बनवा देना, मैं उसी में, मेरी ये चाहत है। राजा बोलता है ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तो वो बोलती है कि नहीं, अब मुझे लगता है मेरी मृत्यु होने वाली है। तो फिर जैसे जैसे वो बक्से को लेके आते हैं और बक्से को खोलते हैं वैसे वैसे बैंगन सुंदरी की तबीयत ख़राब हो जाती है। जैसे ही वो पीले रंग की माला हाथ में लेती है वैसे बैंगन सुंदरी की मृत्यु हो जाती है। तो राजा बहुत दुखी होता है और वो उसके कहने के मुताबिक ही एक मकबरा बनवा देता है। उसके महल के सामने ही, अपने राजा के महल के सामने ही वो एक मकबरा बनवा देता है, उसी में उसको दफना देता है। फिर क्या होता है, रात के समय जब वो सोती है वो पीले रंग की माला पहले वाली पत्नी अपने गले में पहन लेती है। जब वो रात में सोती है तो वो पीले रंग की माला उतार कर उसी बक्से में पैक करके रख देती है। जब वो रात में अपने ऊपर से वो माला उतारती है, पैक करके रख देती है, तब बैंगन सुंदरी जीवित हो जाती है, पर वो उसी मकबरे में ही रह सकती है, वो उससे बाहर नहीं निकल सकती। एक दिन ऐसा कई रातों तक होता है। एक दिन क्या होता है, उसका जो पहले वाली पत्नी का बेटा होता है वो अपनी खिड़की में खड़े होकर देख रहा होता है। उसकी नज़र मकबरे पर पड़ती है रात के समय और वो देखता है कि बैंगन सुंदरी खिड़की में बैठी है, क्योंकि रात के समय वो जीवित हो जाती है। जब वो देखता है तो वो बोलता है अरे छोटी माँ, वो ऐसे बोलता है और वो बहुत खुश हो जाता है। तो बैंगन सुंदरी उसको इशारा करके ऐसे करके बुला लेती है। तो जब वो मकबरे में जाता है बैंगन सुंदरी के पास, तो बैंगन सुंदरी उसको बोलती है कि कल रात को इसी समय अपने पापा को लेके आना। तो वो बोलता है ठीक है। तो वो जब अगली रात होती है तो अपने पापा को बोलता है पापा आपको पता है छोटी वाली मम्मी ना रात को ज़िंदा हो जाती है, वो ना उस महल में है, आज मैं आपको ले चलूँगा। तो उसके पिता बोलते हैं ठीक है। अगले दिन रात के समय जब बैंगन सुंदरी जिंदा हो जाती है, जब वो माला उतार के रख देती है तो वो जाते हैं, फिर दोनों बच्चा और वो दोनों जाते हैं, उसके पिता राजा। तो वो देखते हैं तो बैंगन सुंदरी बोलती है कि मैं जीवित रह सकती हूँ, अगर वो पीले रंग की माला हमेशा के लिए मेरे गले में पड़ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित रह सकती हूँ। तो राजा बोलता है ठीक है। वो अपने बेटे को बोलता है बेटा जो आपके मम्मी के गले में पीले रंग की माला है ना, वो तुम ले लेना, मैं तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट दूंगा। तो वो बोलता है ठीक है। उसको बहुत वो कहता है, वो चॉकलेट के लालच में बोलता है हाँ मैं ले लूँगा। वो जाता है अपनी माँ से ज़िद करता है कि मम्मी मुझे माला पहननी है, माला पहननी है। तो कहती है नहीं, मुझे इससे सुंदर, मैं तुम्हें इससे सुंदर माला ला दूँगी। पर वो फिर भी माला अपनी नहीं देती है।
तो फिर वो बाद में मतलब बहुत रोता है तो वो उसको दे देती है, और फिर वो इस तरीके से माला जाकर अपने पिता को दे देता है और राजा उसको बैंगन सुंदरी को पहना देता है। वो जीवित हो जाती है। फिर वो तीनों मिलके बेटा, बैंगन सुंदरी और राजा एक गड्ढा खोदते हैं बहुत बड़ा, और उस बच्चे को बोलते हैं अपनी माँ के साथ आँख मिचोली खेलो। तो वो आँख मिचोली खेलते खेलते आता है अपनी माँ के साथ, और बैंगन सुंदरी और राजा उसको उसी गड्ढे में धक्का दे देते हैं और वो उसको ऊपर से दफना देते हैं। इस तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है, पहली वाली पत्नी की, और बैंगन सुंदरी, बच्चा और राजा तीनों बहुत अच्छे से अब अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए। जो गलत सोचता है उसके साथ ही गलत होता है। थैंक यू।